नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड कनेक्शन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के चलते अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन अनिल कुमार सत्तम जी की अदालत से एक फैसला आया है। और ये मामला क्या है? ये मामला ये है कि एक सराफा कारोबारी ने एक होटल के मालिक को 50 लाख रुपए दिए थे आरटीजीएस के माध्यम से, और जिसकी एवज में उन्होंने 50 लाख की चेक अपने पास रखी थी। 4 साल बाद जब उन्होंने वो चेक बैंक में लगाई तो वो चेक इस सिग्नेचर डिफर होने की वजह से चेक वापस आ गई। जब चेक वापस आती है तो सराफा कारोबारी के होश उड़ जाते हैं और वो न्यायालय की शरण में पहुंचता है, और न्यायालय की शरण में पहुंचकर वो उसको पैसे दिए थे उसको सम्मन देकर न्यायालय में वो पेश होते हैं। और जब वो पेश होते हैं और जब अपने वकील के माध्यम से बात रखते हैं तो मामला कुछ और ही निकलता है, जो वहां बैठे जज ने भी समझा। क्या है पूरा मामला, इस पर हमारे साथ रोशनी डालेंगे होटल मालिक के वकील एडवोकेट विनय शिवहरे जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपकी मीडिया की जितनी टीम है उसको नमस्कार करता हूं। यह मामला ये है कि हमारे झांसी जिले के सराफा के एक बड़े व्यापारी रवि कुमार अग्रवाल, जो पीसी के ज्वेलर्स के नाम से सराफा में अपनी व्यापार करते हैं जी, उन्होंने रमेश चंद्र राय और रमेश हल्ला जी, को आरटीजीएस के माध्यम से 50 लाख रुपए दिए थे सन 2014 में। सन 2014 में। ठीक। उस पैसे को प्राप्त करने के लिए उनके कहने के अनुसार, रवि अग्रवाल के कहने के अनुसार, रमेश चंद्र राय ने एक चेक दी थी, जो चेक उन्होंने बैंक में लगाकर बाउंस हो गई। रमेश कुमार अग्रवाल जी ने रमेश चंद्र राय जी ने जो चेक दी थी 50 लाख रुपए के एवज में, वह बाउंस हो गई। वो जब रवि जी ने बैंक में लगाई तो वो बाउंस हो गई। जी। उन्होंने जो पैसा प्राप्त करने के लिए एनआई एक्ट का 138 का मुकदमा माननीय न्यायालय की शरण में आकर दाखिल किया, जिसमें हमारे मुलजिम रमेश चंद्र राय उर्फ रमेश अल्लाह को तलब किया गया। वह मेरे पास आए, उन्होंने जमानत करवाई। उसके बाद यह मुकदमा चला। ऐसे क्या तथ्य आपने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता? जब मैंने ये मुकदमा रमेश चंद्र राय जी से लिया तो उन्होंने मुझे हर एक तत्व को समझाया और बताया। तब हमने ये मुकदमा देखा तो मुकदमा में ये लिखा था कि इनने आरटीजीएस के माध्यम से 50 लाख रुपए रवि अग्रवाल जी से लिए हैं और इन्होंने पैसा नहीं दिया, जिसके एवज में उनने चेक जो दी थी वह बाउंस हो गई। तब ये मुकदमा हुआ। ठीक। लेकिन जब हमने रमेश चंद्र राय जी ने हमें अपने तत्व बताए तो पता चला कि कुछ और चीज है। मामला क्या? ये मामला मुकदमे में तो बताया गया कि है ना 50 लाख रुपए का लेन देन है, लेकिन जब साक्ष्य शपथ पत्र पीसी के ज्वेलर्स के मालिक रवि कुमार अग्रवाल जी ने प्रस्तुत किया न्यायालय में, तो उन्होंने एक अलग कहानी बताई कि 50 लाख रुपए में से 38 लाख रुपए रमेश चंद्र राय उर्फ रमेश हल्ला उनको आरटीजीएस के माध्यम से वापस कर चुके थे। और ये कहा कि चेक बाउंस होने के पूर्व 38 लाख रुपए के जेवर सोने के रमेश चंद्र राय जी ने इनसे उधार लिए थे। तो टोटल 12 लाख रुपए आरटीजीएस का उधारी और 38 लाख का जेवर के एवज में ये चेक उन्होंने बाउंस करा के उन्होंने मुकदमा दाखिल किया था। जब हमने उनसे जरह में पूछा तो उन्होंने बताया, क्योंकि इन्होंने 38 लाख के बिल भी लगाए थे कि रमेश चंद्र राय जी ने खरीदे हैं, उसके पक्ष में इनने बैलेंस शीट भी लगाई थी कि 38 लाख रुपए के जेवर खरीदे हैं। उन्होंने अपनी आईटीआर की भी कॉपी लगाई थी। इन सब दस्तावेजों को देखकर जब हमने उनसे जरह की तो उन्होंने बताया कि जो मैंने बिल पेश किए हैं जेवर लेने के रमेश चंद्र राय द्वारा, जो जेवर लिए उसके जो बिल लगाए हैं, तो उस पर जरह की तो उन्होंने कहा कि 29 लाख के चांदी के जेवर खरीदे हैं रमेश चंद्र राय जी ने और 6 लाख के सोने के जेवर लिए हैं। 38 लाख का बिल बनता है क्योंकि बकाया का जीएसटी का पैसा था उनके साथ। तब हमने उनसे बताया कि देखो, आपने जो बिल लगाया है वो इसी चीज का है कि सोने और चांदी दोनों का। उन्होंने कहा हाँ। तब मैंने उनको बिल दिखाया
पत्रावली पे, तो हमने कहा कि देखो इसमें 29 लाख का कोई भी चांदी नहीं दिखाई जा रही है, आपने ये फर्जी है ना बिल लगाया है। तो आपके कहने का मतलब है जो उन्होंने रमेश जी ने 50 लाख में से 38 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से वापस किए थे, लेकिन लेकिन चेक चूंकि 50 लाख की थी तो उन्होंने ये शो कर दिया कि इन्होंने हमसे 38 लाख जो आरटीजीएस के माध्यम से रमेश अल्लाह जी ने उनको दिए वो जेवर के एवज में दिए थे। नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो 50 लाख रुपए हमने आरटीजीएस के माध्यम से दिए थे उसमें से 38 लाख रुपए दे दिए आरटीजीएस के, 12 लाख रुपए आरटीजीएस के बचे, 38 लाख के जेवर ले लिए। तो टोटल है ना जेवर के मिला के 38 लाख और 12 लाख रुपए आरटीजीएस उनका पैसा चाहिए। तब हमने उनकी बैलेंस शीट पे भी पूछा तो जिरह में बैलेंस शीट उनकी फर्जी निकली, उनका जो बिल था 38 लाख का वो भी फर्जी निकला। आईटीआर हमने उनसे पूछा कि आपने अपना ये वाला है आपने फर्म का ना लगा के अपना स्वयं का लगा दिया। और भी तत्व ऐसे थे, इन सबको नजीरों को उनको नजीर उसमें मुकदमे में बनी, जिससे हम लोगों को और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को देखते हुए हम लोगों ने कई और क्वेश्चन पुटअप किए। सब क्वेश्चन का जो आंसर आया और जो भी पत्रावली पे और भी चीजें आई, हमने भी अपने आईटीआर प्रस्तुत की थी, हमने अपनी बैलेंस शीट प्रस्तुत की थी, जिससे माननीय न्यायालय ने देखा कि पीसीके ज्वेलर्स के मालिक रवि कुमार अग्रवाल ने रमेश चंद्र राय और रमेश अल्लाह के खिलाफ यह फर्जी मुकदमा किया है, गलत तथ्यों पे किया है, क्योंकि सभी तथ्य पत्रावली पर उपस्थित हो चुके थे। तब आज माननीय न्यायालय ने एक इंसाफ करते हुए एक निर्णय दिया कि हमारे क्लाइंट को उन्होंने दोष मुक्त किया, जिससे आज भी यह पता चलता है कि इस धरती पर न्याय है। तो ये थे हमारे साथ विनय शिवहरे, बार काउंसिल के कोषाध्यक्ष भी हैं। आज उन्होंने इस केस पर रोशनी डाली, कैसे इनको इनके क्लाइंट को न्याय मिला। नमस्कार, मैं वैभव। ऐसी ही और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए बुंदेलखंड कनेक्शन।